नमस्कार दोस्तों। किसी संपत्ति की कुर्की या उस संपत्ति की जब्ती या उस संपत्ति को वापस प्रदत्त करना, उस प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। बीएनएसएस 2023 की धारा 107 के तहत किसी संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। धारा 107 की उपधारा 1 के अनुसार जहां पर कोई पुलिस अधिकारी को अन्वेषण जांच करते समय यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति प्रॉपर्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराधी क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप या किसी अपराध के कारित करने से उत्पन्न होती है या प्राप्त की जाती है, तो वह जैसी भी स्थिति हो, उस परिस्थिति के अनुसार पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए मामले का विचारण करने के लिए, अपराध का संज्ञान करने या उस संपत्ति को सुपुर्द करने के लिए जो भी अधिकारिता या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को वह पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त आवेदन दे सकेंगे, आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। धारा 107 की उपधारा 2 के अनुसार यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट को कोई साक्ष्य लेने से पूर्व या पश्चात ये विश्वास है या विश्वास करने का कोई कारण है कि सभी या ऐसी कोई संपत्तियां जिसमें से कोई उस अपराध को कारित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को 14 दिनों के भीतर कारण दर्शाने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा। कि क्यों न उस कुर्की का आदेश दे दिया जाए। धारा 107 की उपधारा 3 के अनुसार जहां उपधारा 2 के अधीन किसी व्यक्ति को जारी किया गया नोटिस किसी ऐसी संपत्ति को निर्दिष्ट करता है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आधारित की जा रही है, अर्थात उस संपत्ति को कोई दूसरा व्यक्ति काम में ले रहा है, तो ऐसे नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील के लिए भेजी जाएगी। धारा 107 की उपधारा 4 के अनुसार न्यायालय या मजिस्ट्रेट जैसा भी स्पष्टीकरण हो, यदि कोई हो, उस पर विचार करने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा। और ऐसे न्यायालय मजिस्ट्रेट अपने समक्ष जो भी तथ्य उपलब्ध हैं तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो युक्ति उचित रूप से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसी जो भी संपत्ति या प्रॉपर्टी के संबंध में जो अपराध के लिए काम में ली गई है, उस संपत्ति के लिए कुर्की का आदेश पारित कर सकेगा। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति कारण बताओ नोटिस में जो निश्चित 14 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय मजिस्ट्रेट एक पक्षीय आदेश पारित कर सकेगा। धारा 107 की उपधारा 5 के अनुसार उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उक्त उपधारा के अधीन नोटिस जारी होने के कुर्की या अधिग्रहण
का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा। अर्थात नोटिस जारी करने से अगर उस संपत्ति की कुर्की या उसको सीज करने का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति की सीधे कुर्की या अधिग्रहण सीज का एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा और ऐसा आदेश उपधारा 6 के अधीन आदेश पारित करने तक प्रवर्त रहेगा। धारा 107 की उपधारा 6 के अनुसार यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट ये पाता है या इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुर्क या अभिगृहित सीज की हुई संपत्ति अपराध को कारित करने में काम में ली गई है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने आदेश के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्तियों की जो ऐसे अपराध से प्रभावित हुए हैं, तो उस अपराध के ऐसे आगमों को आनुपातिक रूप में वितरित करने का निर्देश दे सकेगा। अर्थात जिस संपत्ति से अपराध कारित हुआ है या जो प्रॉपर्टी या संपत्ति ऐसे अपराध करने से प्रभावित हुई है, इफेक्टिव हुई है, तो ऐसे अपराध से अगर वो संपत्ति प्रभावित होने से यदि वह संपत्ति अर्थात वह संपत्ति आनुपातिक रूप से उन व्यक्तियों के बीच में वितरित कर दी जाएगी जो कि उस अपराध वाली संपत्ति से संबंध रखते हैं या उस संपत्ति से या उस अपराध से प्रभावित हुए हैं, तो वह न्यायालय मजिस्ट्रेट आनुपातिक रूप से वह संपत्ति वितरित करने का निर्देश उन प्रभावित व्यक्तियों के पक्ष में वितरित करने का निर्देश दे सकेगा। धारा 107 की उपधारा 7 के अनुसार उपधारा 6 के अधीन पारित कोई भी आदेश की प्राप्ति पर जिला मजिस्ट्रेट 60 दिन की अवधि के भीतर अपराध के जो आगम हैं उनको या तो स्वयं वितरित करेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसे वितरण को करने के लिए प्राधिकृत करेगा। धारा 107 की उपधारा 8 के अनुसार यदि ऐसे आगम को प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं है, अर्थात ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार कोई व्यक्ति नहीं है या कोई दावेदार निश्चित योग्य नहीं पाया गया है या दावेदारों के समाधान के पश्चात फिर भी कोई संपत्ति अधिशेष है, तो अपराध के ऐसे आगमों को सरकार स्वयं संप्रहत कर लेगी, फोरफिटेज की कार्रवाई सरकार स्वयं कर लेगी। अर्थात राज्य सरकार अपराध के ऐसे आगमों को स्वयं संप्रहत फोरफिटेज की कार्रवाई को अमल में लाएगी। उक्त धारा 107 107 BNSS 2023 में एक नई धारा के रूप में जोड़ी गई है।